भगवान बड़े भावुक भक्त को देखकर प्रसन्न हो गए। भैया धो ले तू, पाएंगे तो धोएगा और क्या करे वो। तो अति आनंद उमंगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। दौड़ करके आया कटौता लेकर के और जल्दी से पैर धो लिए और पैर धो करके एक बार तो पी लिया। भैया अब नौका में बिठा लो। बोले प्रभु एक बार और धो लूं? बोले पहले धो तो लिए। बोले बस एक बार और धो लेने दो। दूसरी बार चरण धो करके अपने जितने भी घर के सदस्य थे, पत्नी थी, माता पिता थे, बच्चे थे, सबको पिला दिया। रघुनाथ जी बोले अब भैया बिठा लो नौका में। बोले प्रभु बस एक बार और धो लो। बोले अब क्या करोगे? बोले अभी तो हमने अपने परिवार वालों को पिलाया है, गली मोहल्ले वाले, गांव वाले हमको जीने नहीं देंगे। ये कहेंगे तेरे घाट पे रघुनाथ आए थे, तूने चरण पखार करके खुद पी लिया, अपने परिवार वालों को पिला दिया, हम गांव वाले क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे? जब तुझे हम लोगों की याद नहीं आई तो हम भी आज से तेरा हुक्का पानी बंद करते हैं, जा गंगा किनारे रहना। महाराज मुझे गांव से बाहर थोड़ी रहना है, धुला लो ना। भगवान ने तीसरी बार धुला लिया और जैसे ही धोया चरण, लगा चरणामृत बांटने, निकल गया वो तो दूर मोहल्ले में। लक्ष्मण जी ने कहा और धुलवा लो पैर, अब वो आने वाला नहीं है 3 घंटे तक। सबको बांट करके जब आया, प्रभु ने कहा केवट विलंब हो रहा है, हो तो विलंब उतार ही पारू, बहुत विलंब हो रहा है, हमको जाना है आगे। बोले प्रभु बस एक बार और। रघुनाथ जी ने कहा तूने सब तो कर लिया, अब क्या चाहिए? बोले अंतिम बार चरण धोऊंगा। चौथी बार चरण धो करके प्रभु के और कहा रघुनाथ मेरे पूर्वज पितर लोक में बैठे हुए आज के दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाने कितने जन्मों से वो ये सोच रहे हैं कि कब रघुनाथ हमारे घाट पर आएंगे और हमारा कोई वंशज उनके चरणों को पखारेगा और उस चरणों तक से जब हमारा तर्पण करेगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। उसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी वाणी में व्यक्त करते हैं कि पग पखार जल पान करे, पहला पी लिया, पग पखार जल पान करे, आप सहित परिवार। खुद ने पी लिया, अपने घर वालों का पिला दिया और मोहल्ले वालों को भी पिला दिया। बोले चौथी बार? बोले चौथी बार किसको पिलाया? वो भी भाव गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही बताया है कि पग पखारे जल पान करे, आप सहित परिवार, पितर पार करे प्रभु ही पुनि, मुदित गयउले पार। पितृश्वरों के लिए तर्पण करा करके रघुनाथ जी को नौका में बिठाया, किशोरी जानकी जी को बिठाया, लक्ष्मण भैया को बिठाया और भाव सहित प्रभु के मुखारविंद को दर्शन करते हुए केवट नौका को आगे बढ़ाता है। बड़े भाव से बढ़ा रहा है। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं मेरी नौका में आज रघुनाथ विराजमान है। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, जाने कौन से पुण्य के प्रताप से पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर नौका में विराजमान हुए हैं। बीच गंगा की धार में नौका पहुंचती है। सज्जनों देवियों, गंगा जी का प्रवाह बहुत तेज था। बीच धार में जैसे ही नौका पहुंची वहां पर भंवर पड़ गई। जब भंवर पड़ती है तो जल गोल गोल घूमने लगता है, उस भंवर में नौका भी घूमने लगी। रघुनाथ कहते हैं केवट
अब तुम मेरा मुखारबिंद ही देखते रहोगे कि नौका को भी संभालोगे। केवट ने कहा, प्रभु इस नौका को मैं चलाने वाला हूँ, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस नौका के केवट हम हैं, घूमने दो, हम संभाल लेंगे, मुझे तो अपना दर्शन कर लेने दो। नौका थोड़ी और तेज घूमने लगी। रघुनाथ जी ने कहा, केवट इस नौका को संभालो, अन्यथा ये नौका डूब जाएगी। केवट ने फिर कहा, प्रभु आप तो बैठे रहो, मुझे तो दर्शन करना है, नौका मैं संभाल लूंगा। तीसरी बार बड़ी जोर से घूमी। रघुनाथ ने कहा, केवट शीघ्र नौका संभालो, अन्यथा ये डूबने वाली है। पतवार निकाल करके केवट ने नौका को संभाला और भंवर से बाहर निकाल करके ले गया और आगे बढ़ा। तो रघुनाथ जी से कहा, हे रघुनंदन, ये नौका भंवर में घूम रही थी, इसका केवट मैं हूँ, इसको तो मैंने संभाल लिया, पर मैं आपको याद दिला रहा था, इसी प्रकार से भव सागर में जब मेरी जीवन रूपी नौका घूमने लगे तो आप तुरंत आकर के इसको संभाल लेना, अन्यथा मेरी नौका को डूबने में क्या लगेगा। केवट ने उस पार उतारा। उतराई के लिए कहा, बहुत कीन सिय लखन प्रभु कछु नहीं केवटुले, विदा कीन करुणा यत्न भगति विमल बरुदे। भगवान कहते हैं, मैं अत्यंत प्रसन्न हो जाता हूं तो मुक्ति दे देता हूं, लेकिन भक्ति हर किसी को नहीं देता। मुक्तिम ददाति करिष्मन भक्ति योगम, और वह भक्ति योग साधारण से केवट को प्राप्त हुआ। क्यों? बोले इसके हृदय में कपट नहीं था, प्रेम था। भगवान भी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल स्वभाव वाला व्यक्ति ही प्रभु को प्राप्त कर सकता है। भगवान चित्रकूट में वास किए, पंचवटी पर रहे। दशरथ जी महाराज का भी प्राणांत हो गया। भरत जी भी चरण पादिका लेकर के आए थे। बहुत विस्तृत चरित्र है, 9 दिन की रामचरितमानस है।